राजस्थान की सियासत में जीरो टॉलरेंस के दावों के बीच एक ऐसी आवाज उठी है जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार पर भ्रष्टाचार के वो आरोप लगाए हैं जिसने जयपुर से दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। भाटी का कहना है कि इस सरकार में बिना पैसे लिए एक फाइल भी आगे नहीं खिसक सकती। आखिर भाटी ने किस आधार पर यह बात कही? क्या ये सिर्फ एक विपक्षी हमला है या वाकई में राजस्थान की व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है? आज करेंगे भाटी के इस भ्रष्टाचार बम का पूरा विश्लेषण। रविंद्र सिंह भाटी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे सिस्टम पर उंगली उठाई है। भाटी का आरोप है कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि आम आदमी का काम होना तो दूर, जनप्रतिनिधियों की बातों की भी कोई कीमत नहीं रह गई। उन्होंने साफ कहा कि भजनलाल सरकार में बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता। भाटी के इस बयान ने उस समय आग में घी का काम किया है जब भाजपा सरकार खुद को साफ सुथरी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में जुटी। भाटी ने सवाल उठाए कि अगर जमीन पर काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है तो फिर इस बदलाव का मतलब क्या है? आगे बढ़ने से पहले भाटी का वो बयान आप सुनिए। नगर पालिका की बातें चल रही थी। आज के समय में कोई भी नगर पालिका नगर परिषद ऐसी नहीं है जहां पे बिना खर्ची के कोई काम हो जाए। आज के समय में भ्रष्टाचार जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आम व्यक्ति की किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं है। अब समझिए कि भाटी इतने आक्रामक क्यों है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी भाटी ने कई तीखे सवाल पूछे थे। जेजेएम घोटाला, भाटी ने जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और पूछा कि मगरमच्छों पर कार्रवाई कब होगी। स्थानीय मुद्दे, बाड़मेर और जैसलमेर की सड़कों और विकास कार्यों में हो रही देरी को लेकर भी वो अधिकारियों से भिड़ चुके। भाटी का यह आरोप सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। वो जानते हैं कि जनता के बीच भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार को घेरने के लिए इससे बेहतर हथियार कोई और नहीं हो सकता। दूसरी तरफ भजनलाल सरकार का दावा है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। सरकार का तर्क है कि एसीबी पहले से कई ज्यादा सक्रिय है और बड़े बड़े अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि भाटी के आरोप निराधार हैं और वो सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर सिस्टम वाकई में साफ हो रहा है तो फिर एक विधायक को सार्वजनिक मंच से ये क्यों कहना पड़ रहा है कि बिना पैसे काम नहीं होता? क्या वाकई में निचले स्तर पर भ्रष्टाचार अभी भी बरकरार है? रविंद्र सिंह भाटी का ये रुख राजस्थान की राजनीति में एक नए ध्रुवीकरण की ओर इशारा कर रहा है। वो न सिर्फ भाजपा को घेर रहे हैं बल्कि कांग्रेस की गुटबाजी पर भी तंज कस रहे हैं। भाटी खुद को जनता के वकील के तौर पर पेश कर रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि भाटी अपनी इस एंटी करप्शन इमेज के जरिए युवाओं और आम जनता के बीच एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर रही हैं। अगर सरकार ने इन आरोपों का कड़ाई से जवाब नहीं दिया या जमीन पर बदलाव नहीं दिखाया तो भाटी की ये मुहिम सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो व्यवस्था को अंदर से खोखला कर देती है। रविंद्र सिंह भाटी के आरोपों ने एक बहस छेड़ दी है। क्या वाकई में भजनलाल सरकार के दावा और हकीकत में कोई बड़ा अंतर है या फिर भाटी अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है, राजस्थान की जनता अब जागरूक है। वो वादे नहीं नतीजे चाहती है। आपको क्या लगता है? क्या भाटी के आरोपों में दम है? क्या वाकई में सरकारी दफ्तरों में आज भी रिश्वत का राज है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।